नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं विद्यार्थी के जीवन से संबंधित खबर जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है। तो आइए शुरुआत करते हैं और विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई खबर को देखते हैं। सारी खबर इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक ज़रूर देखिए, नहीं तो सारी इम्पोर्टेंट खबर को आप मिस कर देंगे। इसलिए आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा हुआ है पीसीएस प्री का परिणाम 1.5 माह में देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन की तिथि से 1.5 माह के भीतर परिणाम देने की तैयारी में है। ऐसे में आयोग अगले साल जनवरी के अंतिम सप्ताह या उससे पहले ही प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। कई बार स्थगित हो चुकी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम वर्ष 2024 में ही जारी करने की तैयारी थी, लेकिन विभिन्न कारणों से यह परीक्षा टलती रही और अभ्यर्थी साल भर की प्रारंभिक परीक्षा का इंतजार करते रहे। लेकिन लास्टली अब 1.5 माह में परीक्षा कराने की परीक्षा संपन्न होने के बाद 1.5 माह में रिजल्ट जारी कर देने की तैयारी है ये आयोग की। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं, अगला खबर है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। तो सारे अपने विभाग से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है और जल्दी ही नई भर्ती के विज्ञापन जारी कर सकता है। तो लंबित भर्ती परीक्षाएं कराए जाने के साथ ही कई नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी है आयोग की। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। विभागों की ओर से अधियाचन मिलने के बाद आयोग नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। महाकुंभ के बाद आयोग नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए बताया गया है नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में। फिलहाल आयोग के सामने पहली चुनौती लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरी करने की है। आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 15 और 16 फरवरी की परीक्षा तिथि प्रस्तावित है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 3539 पदों पर 5 अप्रैल और पीजीटी के लिए 624 पदों के लिए 11-12 अप्रैल को परीक्षा तिथि निर्धारित है। लंबित भर्ती परीक्षाएं पूरी कराने के बाद आयोग नई भर्ती शुरू करेगा। आयोग ने परिषदीय विद्यालयों और शासकीय माध्यमिक विद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों, अटल आवासीय विद्यालयों और शासकीय महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक स्कूलों व कॉलेजों के शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया है। विभागों ने भी रिक्त पदों का गणना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आयोग मार्च के अंत तक या अप्रैल की शुरुआत में अधियाचन मिल सकते हैं। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजने की तैयारी है, तो अधियाचन मिल सकते हैं। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजने की तैयारी है। तो अशासकीय महाविद्यालयों में लंबित 1017 पदों पर भर्ती पूरी होने के बाद तकरीबन 1000 पदों पर नई भर्ती कराए जाने की तैयारी है। आयोग सूत्रों का कहना है कि जून 2025 तक सभी लंबित भर्तियां पूरी कराने की तैयारी है। इस बीच नई भर्तियां भी शुरू करा दी जाएंगी। विभागों में जैसे ही अधियाचन मिलेंगे आयोग की ओर से नई भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। तो नई विज्ञापन जल्दी आयोग जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। तो जो संबंधित छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो अपनी तैयारी में जुट जाएं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आयोग भी जल्दबाजी में और जल्द में हो गया है और जल्द से जल्द अधियाचन मिलते ही अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। चलिए ये आगे बता रहा है परीक्षा केंद्रों तक समय से ही सही प्रश्न भेजना करें सुनिश्चित। ये मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश
कि उनका कहना है कि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों, डीओ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि परीक्षा केंद्रों तक सही प्रश्न पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। तो उनका कहना है सचिव जी का कि परीक्षा केंद्रों तक सही हालत में सही तरीके से प्रश्न पत्र पहुंचना चाहिए। सीटेट 2024 प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। परीक्षा कल होगी, इसके बारे में जानकारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2024 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। अभ्यर्थी लिंक पर जाकर अनुक्रमांक संख्या, जन्मतिथि, सुरक्षा पिन अंकित कर सबमिट करके अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से तो दूसरी पाली 2:30 बजे से शुरू होगी। सीबीएसई ने आधिकारिक वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। इसके बारे में जानकारी है। बीपीएससी पीटी प्रारंभिक परीक्षा आज है और 36,000 कैमरों से निगरानी है। ईओयू अलर्ट पर सोशल मीडिया पर पैनी नज़र रखी जा रही है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। बीपीएससी 17वीं की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा शुक्रवार को होगी। बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा को लेकर काफ़ी सख्ती बरत रहा है। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए 36,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा आयोग परीक्षा का कंट्रोल रूम बनाया है। यहाँ से सभी केंद्रों का लाइव मॉनिटरिंग होती रहेगी। तो आयोग बहुत ही सख्ती बरत रहा है। इसके लिए सारी ईओयू अलर्ट यूनिट अलर्ट पे रखी गई हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से इस पे पैनी नज़र रखा जा रहा है कि परीक्षा को लेकर कोई भी गड़बड़ी ना हो। और हम उम्मीद करते हैं कि परीक्षा सकुशलतापूर्वक संपन्न हो। चलिए आगे देखते हैं। फिर पारस्परिक तबादले की है तैयारी। पारस्परिक तबादले शिक्षकों को दिया गया है। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को 6 महीने में दूसरी बार अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले का तोहफा देने की तैयारी में है। बेसिक शिक्षा परिषद ने सर्दी की छुट्टियों में एक से दूसरे जिले में पारस्परिक स्थानांतरण की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षक सेवा नियमावली में गर्मी और सर्दी की छुट्टी में तबादले का प्रावधान है। सब कुछ ठीक रहा तो 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश में शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाएगा। इस बार भी जिले से जिले की बजाय स्कूल से स्कूल में स्थानांतरण की योजना है। इससे पहले इसी साल गर्मी की छुट्टियों में 19 जून को 2796 परिषदीय शिक्षकों का तबादला हुआ था। हालांकि तबादले का शासनादेश 2 जून 2023 को जारी हुआ था। कानूनी अड़चन के कारण शिक्षकों को साल भर का इंतजार करना पड़ा था। उस समय स्कूल से स्कूल तबादले के खिलाफ शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं भी की थी, जो अभी तक लंबित है। स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद से बड़ी संख्या में शिक्षक फिर से तबादला करने का अनुरोध कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इस संबंध में शासन का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी जी का कहना है कि शासन से अनुमति मिलने के बाद सर्दी की छुट्टियों में अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले की कार्रवाई की जाएगी। तो ये शिक्षकों को एक बहुत बड़ा तोहफा हो जाएगा। जिले टू जिले में बहुत से शिक्षक पारस्परिक तबादले का इच्छा रखते हैं, बट ये हो नहीं पाता है। जैसे ही शासन की ओर से शासनादेश जारी होता है उसके हिसाब से ये इस पे कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। सर्दी की छुट्टी में हो सकता है शिक्षकों का स्थानांतरण और बेसिक शिक्षा परिषद ने की है तैयारी, जल्द जारी होगा आदेश। जैसे ही आदेश जारी होता है तो कुछ भी जानकारी निकल के आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए देखते हैं अगला खबर है। एसएससी ने जारी किया रिक्तियों की संशोधित सूचना। विज्ञापन में 3712 रिक्त पद थे, लेकिन अब 3954 पदों पर होगा चयन। इसके लिए जानकारी निकल के आ रही है। CHSL 24 की
ये है CHSL 24 में 3712 पद थे, लेकिन लगभग 200 से अधिक पदों को इसमें जोड़ा गया है, बढ़ाया गया है। कर्मचारी चयन आयोग SSC की प्रमुख भर्तियों में से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL एग्जाम 2024 में पदों की संख्या बढ़ गई है। 8 अप्रैल को जारी अधिसूचना में रिक्त पदों की संख्या 3712 थी, जबकि गुरुवार को संशोधित सूचना में पदों की संख्या बढ़कर 39 से 54 हो गई है। इस प्रकार केंद्र की सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों में 242 पद बढ़ गए हैं। CHSL 24 के लिए 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इस भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों एवं विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, JSA, पोस्टल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटरों पर भर्ती की जाती है। इस पदों के लिए 2023 में 1762 पदों के लिए 32 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। वहीं 2022 में 4500 से अधिक पदों के लिए 32 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। इसके बीच में ही और जानकारी दिया हुआ है, सीमा सड़क संगठन है सर्वाधिक, LDC, JSA 447 पद है। सीमा सड़क संगठन जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें JSA के सबसे अधिक पद हैं। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। ये जानकारी निकल के आयुष डॉक्टरों को 29 पदों को लेकर भर्ती प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार पूरा हो गया। इसके बारे में जानकारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत आयुष डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया चल रहा, साक्षात्कार गुरुवार को समाप्त हो गया है। इसके बारे में जानकारी है यहाँ पे। तो आप ऐसे ही विभिन्न समाचार पत्रों में मिली जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ऑथेंटिक खबर दिया जाता है, कोई भी इधर उधर की खबर नहीं रहती है, सिर्फ काम की खबरें रहती हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।